140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिया, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं। कभी 23 तारीख में यहाँ से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहाँ से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। किसी भी रूप में ठीक नहीं, सरकार की गलत नहीं, तो इतना गलत मामला होगा। युवा पीढ़ी आज खेती को छोड़ के भाग गई। ज्यादा पूरे देश के अंदर उस कानून का चीरहरण यदि कोई हो रहा है तो गौतम बुद्ध नगर के अंदर आज तक एक भी किसान को पूरे गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरणों में 4 मुआवजा को हटा देने के बाद आज तक के कई लोग गाँव के लोग आए हुए, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन गाँव की जब जमीन ली जानी थी तो पहले तो नोटिफिकेशन जारी करके उनको। दोस्तों, किसानों के हक की आवाज आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान के साथ। गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के शासन में किसानों की रिहाई को लेकर हलचल मच गई है। सिसौली में पंचायत हुई है, पंचायत में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। राकेश टिकैत बोले हैं, नरेश टिकैत बोले हैं और क्षेत्र भर के किसान बोले हैं अपने हक की आवाज को लेकर। अल्टीमेटम दिया गया है। 300 से अधिक किसान सिसौली पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के और जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर के मामला अब गर्मा गया है। सैकड़ों किसान जेल में बंद हैं और राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे दिया है। कितनी तारीख तक ये अल्टीमेटम दिया है, क्या रहेगा आंदोलन का आगे की प्रारूप और रणनीति क्या कर रहे हैं किसान नेता और किसान संगठन, क्या है पूरा अपडेट। दोस्तों, दिखाने से पहले एक निवेदन आपसे है कि आपका अपना चैनल सबसे पहले निष्पक्ष ढंग से हम आपकी आवाज उठाते हैं, किसानों की आवाज दूर तक पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लिंक साथियों में जरूर शेयर कर दें ताकि दूर तक जाए भूमि पुत्र की आवाज और उनको मिले उनका हक। और आइए अब देखें किस तरह से सिसौली में हुई है पंचायत, क्या कहा है किसान नेताओं ने और कब तक का दिया है अल्टीमेटम। पूरी रिपोर्ट जागो हिंदुस्तान। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के क्रियान्वयन 64.7% अतिरिक्त मुआवजा और आबादी के 10% प्लॉट आदि मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिले में 25 नवंबर को किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन को समाप्त करने के लिए दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 0 पॉइंट पर प्रदर्शन और धरना शुरू हुआ। किसानों को मुक्त कर दिया गया, लेकिन फिर सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। 140 किसान जेल में बंद है। प्रशासन किसानों को रिहा करने के दावे और वादे कर रहा है, लेकिन किसानों को रिहा नहीं किया जा रहा और गौतम बुद्ध नगर में किसान आंदोलन बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। किसान नेता और किसान संगठन सख्ते में हैं, किसानों को रिहा नहीं किया जा रहा। इन्हीं बातों और इन्हीं मुद्दों को लेकर के नोएडा, भट्टा पारसौल और जेवर एयरपोर्ट के गांव के सैकड़ों किसान सिसौली पहुंचे। इस अवसर पर क्या बोले राकेश टिकैत, आइए सुने। 140 लोग जेल में बंद हैं। प्रशासन और सरकार इतनी झूठ बोलती नहीं देखी। हमको पहले दिन कहा कि हमने 20 आदमी छोड़ दिया, हमने बयान दे दिया 20 छूट गए। छूटा एक आदमी नहीं। कभी 27 बता दे, कभी 20 बता दे, कभी 40 बता दे। देश में किसान आंदोलनों को दबाने का काम करा जा रहा है। साजिश प्रशासन रच रहा है, पूरी सरकार। उनके पास में 23 दिसंबर तक का टाइम है। इनसे बातचीत का माहौल करें, जितने लोग जेल में बंधे उनको रिहा करें। जो डराने धमकाने का, मारपीट करने का काम कर रहा प्रशासन, उसको रोके। अगर एक थाना करेगा तो हर जिले में थाने हैं। ये नहीं कि लोग गौतम बुद्ध नगर में ही जाएंगे। हम 23 तारीख में यहां से कैडा निर्णय लेंगे और जो भी यहां से घोषणा होगी, मीटिंग अगली होगी तो गौतम बुद्ध नगर में ही मीटिंग होगी। अगला निर्णय लिए जाएंगे, थानों पर होगी तो थानों पर होगी। एक आंदोलन देश में बड़े करने की जरूरत है। दिल्ली की हमारी कोई कॉल अभी नहीं है। दिल्ली की कॉल संयुक्त मोर्चे की होगी। कब होगी, क्या होगा, वो दिल्ली के इशू पर बात होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के इशू है। गौतम बुद्ध नगर के जमीन का इशू है, वहां का 10% मुआवजे का इशू है। लेकिन अभी कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है
कि जिसमें गौतम बुद्ध नगर के पूरी कमेटी बातचीत कर रही है। बैठक में 2013 के कानून का गौतम बुद्ध नगर में पालन नहीं होने और जेवर एयरपोर्ट के किसानों का मुद्दा भी उठा। सबसे ज्यादा पूरे देश के अंदर उस कानून का चीरहरण यदि कहीं हो रहा है तो वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर ही हो रहा है। आज तक एक भी किसान को पूरे गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरणों में 4 गुना मुआवजा 2013 के बाद आज तक एक भी किसान को नहीं दिया गया। यहाँ रंधेरा गांव के जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके विस्थापन वाले कई गांव, वहाँ 2 दर्जन गांव हटेंगे, यानी जमीन तो दी जानी है लेकिन गांव भी हटेंगे। यहाँ रंधेरा के और पुरैन के और कई लोग गाँव के लोग आए हुए, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन गाँव की जब जमीन ली जानी थी तो पहले तो नोटिफिकेशन जारी करके उनको शहर बनाया, प्रधानी खत्म कर दी, ग्राम पंचायत नहीं अब शहर है। अब शहर बना दिया तो 2 गुना मुआवजा देंगे ना कि 4 गुना। उन्होंने 2 गुना मुआवजा ले लिया जी। अब इन्होंने कहा कानून जो 2013 का वो ये कहता है कि आप शहर को नहीं हटा सकते, गांव को तो हटा सकते हो, शहर नहीं हटा सकते। अब शहर नहीं हटा ना, तो जब मुआवजा दे दा करके किसान को खारिज कर दिया तो उसको फिर दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके गाँव बनाते हैं। अब उसको गाँव को हटाना, उसकी आबादी को और उसको सबको हटाना, ये हमारे साथ खेल हो रहा है जो साफ, और हम बहुत दुखी हैं। इसके बाद में ये थी किसान नेताओं और किसानों की आवाज। अब शासन प्रशासन क्या निर्णय लेगा, जेल में बंद किसानों के संबंध में क्या चल रही है, किसानों की रणनीति क्या होगा, आगे का अपडेट किस तरह से रहेगी, आंदोलन की रूपरेखा, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।